नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बाटला हाउस इनकाउंटर की। आपको याद होगा, जिन किसी को भी याद है, कि आज से लगभग 15 साल पहले बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था। और बाटला हाउस इनकाउंटर से पहले जिन लोगों को ये बाटला हाउस केस में इनकाउंटर किया गया था, उस वो लोग ही एक हफ्ता पहले, यानी कि सितंबर 2018 की शुरुआत में, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 9 सितंबर का मामला था, दिल्ली में 4 बड़ी जगहों पर बम विस्फोट किया था, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे और उसमें 150 से 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये लोग बाटला हाउस पुलिस स्टेशन, उसका जामिया पड़ता है, जामिया पुलिस स्टेशन के मातहत बाटला हाउस में ये लोग छुपे बैठे हुए थे। लेकिन हमारे देश की विडंबना समझिए कि देश में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार का मतलब है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को ही आरोपी माना था। उस समय की केंद्र सरकार ने ऐसा दबाव बनाया कि किसी प्रकार से इस्लामिक चरमपंथ का नाम सामने नहीं आना चाहिए, जबकि 40 लोग मारे गए थे एक हफ्ता पहले ही। आप सोच कर देखो कि 40 लोग एक हफ्ता पहले मारे गए थे और कनॉट प्लेस, करोल बाग जैसी जगहों पर बम विस्फोट हुए थे। मतलब दिल्ली दहल गई थी। हालांकि वो समय ऐसा हुआ करता था कि देश में कभी बम्बई बम विस्फोट होता था, तो कभी दिल्ली के सरोजनी नगर में बम विस्फोट होता था, तो कहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम विस्फोट होता था। सीरियल ब्लास्ट किए जाते थे ताकि देश जो है उसको ये लगे कि इस्लामिक चरमपंथ इतना भारी हो गया है कि अब उसका कोई सल्यूशन नहीं बचा है और सरेंडर कर जाओ, कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाओ, पाकिस्तान का शासन आ सकता है। आप सोचिए कि हिंदू समाज को इतना सप्रेस करके रखा गया था, देश के लोगों को इतना दबाया गया था और दहलाने की कोशिश की गई थी, इतना भयंकर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, डराने की कोशिश की गई थी कि देश में कोई व्यक्ति कुछ बोल ना सके। और इसके पीछे केंद्र में जो सरकार थी, वो सरकार इन सभी कृत्यों को छुपाने का प्रयास कर रही थी। आप सोचकर देखिए कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल बनाई गई, जो कि दिल्ली बम विस्फोट हुए थे, 40 लोग मारे गए थे, 150 से 160 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें कई लोग ऐसा कहते हैं बाद में भी मर गए थे। किसी को बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपाहिज हो गई थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गठित की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली, जिसकी एक एक डीडी एंट्री हुई है। मतलब रोज नामचा जो रहता है, यानी कि डेली रिपोर्ट रहती है, तो डेली रिपोर्ट में इसमें एक एक चीज़ लिखी गई कि 19 तारीख को सुबह 6 बजे सूचना मिली पुलिस को कि भाई ये लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो बाटला हाउस में फला फला मकान नंबर में फला फला फ्लोर पर फला फला जगह पर छुपा बैठे हैं। ये गुप्तचरों ने सूचना दी। इस सूचना के बाद 9 सदस्यों की एक टीम गठित की गई, जिसकी एंट्री की गई। 9 सदस्यों की स्पेशल पुलिस की टीम में कौन सी गाड़ी, एक प्राइवेट गाड़ी हायर की गई थी जिसका नंबर लिखा हुआ है, वो एंट्री हुई। 2 बाइकें जिन पर पुलिस गई थी वो एंट्री की गई। उसमें जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल जो गए, उनकी एंट्री की गई। सुबह 9 बजे एंट्री करके वो लोग निकले हैं, और प्राइवेट गाड़ी लेकर इसलिए निकले थे ताकि पहचान ना हो सके कि ये लोग रेड मारने आए हैं, ये उनको पकड़ने आए हैं। बाटला हाउस के जिस स्थान की ये बात आती है, सुबह 10:13 पर ये उसमें एंट्री मारते हैं। उसके बाद तत्काल सूचना आती है कि उसमें एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस के इंस्पेक्टर के गोली लग गई है। उसको तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस की दूसरी टीम उनकी मदद के लिए जाती, क्योंकि ये 9 लोगों की टीम थी जो केवल पकड़ने गई थी। इनको नहीं मालूम था कि इस घर में एंट्री मारेंगे वैसी वहाँ गोलियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ गोलियाँ चलनी शुरू हो गई थी। उन गोलियां अचानक, चूंकि गोलियां चलनी शुरू हुई थी, इंस्पेक्टर मारा गया था, एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया था, और उसके बाद दूसरी पुलिस की जो सपोर्टिव टीम है वो वहां पर पहुंची। बाटला हाउस को चारों ओर से घेर लिया गया था, गोलियां चल रही थी दोनों तरफ से।
इसमें वहाँ की लोकल पब्लिक ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया था। लोकल जो वहाँ आप समझते हैं कि जामिया का इलाका या बाटला हाउस का इलाका किस प्रकार का है, जिहादी मानसिकता का, लोगों ने उन जिहादियों को सपोर्ट करते हुए पुलिस को झांसा देने के उद्देश्य से चारों ओर से घेर लिया। धरने प्रदर्शन होने लगे, खूब सारे वहाँ नारेबाजी होने लगी, और इस बीच में उनमें से 2 आतंकवादियों को निकलने का अवसर मिल गया जो वहाँ से भाग गए। इधर इंस्पेक्टर मर चुका था, इंस्पेक्टर और जो हेड कांस्टेबल था इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस को ही दोषी बताया गया और ये कहा गया कि जो 2 लोग जिनका नाम दिल्ली पुलिस बता रही है, अजीज़ खान और क्या, ये 2 लोग स्टूडेंट्स हैं, 22-23 साल के स्टूडेंट हैं, और खूब मीडियाबाजी की गई कि स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ज़बरदस्ती का इनकाउंटर करने का प्रयास हो रहा है, ज़बरदस्ती इनकाउंटर करने के प्रयास किए गए थे। पूरे देश में इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दल बाटला हाउस के सपोर्ट में थे और पुलिस के विरुद्ध थे, जबकि पुलिस का एक इंस्पेक्टर इनकाउंटर की गतिविधि के समय पर मर गया था। आप सोचो कि पुलिस का इंस्पेक्टर कैसे मर जाएगा बिना गोली चले सामने से? क्या आपस में ही पुलिस ने गोली चला ली क्या? आपस में ही कांस्टेबल को गोली चला दी क्या? ये सब चीज़ें, मतलब संवेदनशीलता खत्म हो गई थी इंसानों में। 2008 था, चूंकि वो 2008 में पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन की टीम बैठी, वो टीम आराम से काम करती रही। 2014 में केंद्र की सरकार बदल गई। केंद्र की सरकार बदलने के बाद दिल्ली पुलिस, अब जो नई केंद्र सरकार थी उसके मातहत आ गई थी, उसने खोजना शुरू किया। तो 2018 में, जबकि उससे पहले उनके वारंट इशू हो चुके थे, वारंट के बाद उनके खिलाफ 82-83 हो चुकी थी, यानी कि उनको भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, कुड़कियां हो चुकी थी। लेकिन जनता वहाँ की, जो कि जिहादी मानसिकता की जनता, वो लगातार ये कहने पर तुली हुई थी कि नहीं साहब ये तो स्टूडेंट थे। अब आप सोचो कि ऐसे परिस्थिति में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल एविडेंस छोड़कर उस एरिया का कोई आई विटनेस मिलने वाला है क्या? उस एरिया में आई विटनेस कोई केस का सपोर्ट करने वाला है क्या? जब इनकाउंटर के समय पर, जब रेड पड़ी, उस समय पर लोगों को भगाने के लिए धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हों, वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई हो, पुलिस को उल्टा घेरा जा रहा हो और लोगों और आतंकियों को भगा दिया गया हो, ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ पर ये कहा जा रहा हो स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने पुलिस आई थी, वो तो बेचारे इनोसेंट थे। अब ये जो इतने इनोसेंट थे कि उन्होंने उनके घर पर दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस की शक्ल देखी, वैसे ही गोलियां चला दी। गोलियां चलाकर पूरी पुलिस टीम को ख़त्म करने का प्रयास किया गया और इंस्पेक्टर मार दिया गया। एक हेड कांस्टेबल जो सबसे पहले गया था उसको बिल्कुल घायल हो गया, मरणासन्न हो गया। और ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को इनोसेंट कहा गया। इनोसेंट कहने की परिभाषा में पूरे देश से जो आज इंडी गठबंधन है उनके सपोर्टर, और केंद्र में उस समय की सरकार भी इंडी गठबंधन के लोगों की ही थी, इन सब ने बच्चों को इनोसेंट और पुलिस को दोषी ठहराया था कि पुलिस आखिर चली क्यों गई। बाटला हाउस में पुलिस को करना क्या पड़ गया? बाटला हाउस में पुलिस बच्चों के घर क्यों चली गई? वो तो बच्चे इनोसेंट जामिया के पढ़ने वाले बच्चे थे, वो तो बड़ी, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई ये कर रहा था, कोई वो कर रहा था, कोई एमफिल कर रहा था, ये सब उस समय चल रहा था। आप सोचो पुलिस के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब ये दोनों भागकर उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस ने रेड डाली, तो उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बाद जब रेड डालनी शुरू की गई 2014 के बाद, तो 2014 के बाद तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को उस समय केंद्र की बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने खुली छूट दे रखी थी। बाटला हाउस में दोषियों को पकड़ा जाए, आतंकवादियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी पुलिस के सामने, कि वो जो आतंकवादी थे वो दिल्ली से भागकर उत्तर प्रदेश के गाँव में छुप गए थे। उत्तर प्रदेश में जब रेड डाली गई तो उत्तर प्रदेश में वहाँ के जिहादियों ने पुलिस को उल्टा घेर लिया।
पुलिस किसी प्रकार से बच के वहाँ प्राण निकाल कर आई, नहीं तो पुलिस फिर से मारी जाती। और वो जो बच्चे जिनको कहा जा रहा था वो आतंकवादी वहाँ छुप गए, यानी कि उनको पूरा संरक्षण था। वहाँ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ टाइम पर थी, वो पुलिस भी जिहादियों का ही सपोर्ट कर रही थी और दिल्ली पुलिस का विरोध कर रही थी। दिल्ली पुलिस को चारों ओर से घेरा गया था। 2017 में सौभाग्य से राज्य की सरकार बदल गई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठ गई और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई थी, मोदी जी की सरकार बैठी थी। मोदी जी की सरकार के समय पर दिल्ली पुलिस ने जब उत्तर प्रदेश में दोबारा रेड डालनी शुरू की, तब तक यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, यानी कि अब गिरफ्तारी पक्की थी। इस वजह से 2018 में, यानी कि 2009 में जिनके खिलाफ 82-83 हुआ हो, भगोड़ा घोषित किया गया, 2009 के बाद 2018 में जब दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें बदल गईं, तब इनकी गिरफ्तारी हो सकी। और इनकी गिरफ्तारी के बाद फिर रिमांड गया, रिमांड के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद फिर केस चला, नीचे एडिशनल सेशन जज की अदालत में केस चला। तो आई विटनेसों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए कि जो बाकी विटनेस हैं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, बैलिस्टिक रिपोर्ट कह रही है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, फ़ोन के सेंटरों की बात की जा रही है, और जो बाकी का है वो तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है आई विटनेस। तो आई विटनेस आप कहाँ मिलेगा आपको? जामिया में। आई विटनेस जामिया में मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आई विटनेस तो उस समय ही उनको भगा रहे थे, आई विटनेसों ने ही उनको भगा दिया था। वहाँ रहने वाले लोग जो जिहादी मानसिकता के थे, उन्होंने ही उनको बाहर निकाला था, उन्होंने ही बचाकर उनको फरार करवाया था और पुलिस को उल्टा घेरा था और बच्चों को इनोसेंट बता रहे थे, आतंकियों को इनोसेंट बच्चे बता रहे थे। वहाँ कहाँ आपको आई विटनेस मिलने वाला है? आप सोचो कि क्या पाकिस्तान में अगर कोई भागकर चला जाए या पाकिस्तान में इनकाउंटर हो और हिंदुस्तान में उसका केस चल रहा हो, क्या आपको वहाँ आई विटनेस मिलेंगे? आपको नहीं मिलने वाले। कुछ वैसा ही भारत में बाटला हाउस में हुआ, जामिया पुलिस स्टेशन हुआ करती थी। आई विटनेस के एविडेंस सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन नीचे की अदालत ने उसको सजाए मौत की सज़ा सुनाई, 11 लाख रुपए के फाइन लगाया और केस डिस्पोज कर दिया। बाद में वो केस हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में ये कहा गया कि साहब आई विटनेस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेडिकल एविडेंसेस आई विटनेस से मिल नहीं रहे, बैलिस्टिक एविडेंसेस आई विटनेस से मिल नहीं रहे, टेलीकम्युनिकेशन का जो फॉरेंसिक है वो आई विटनेस के स्टेटमेंट से मिल नहीं रहे। यानी कि पुलिस ने जो आई विटनेसेस का केस बनाया था वो सब अदालत में आकर पलट गए और वो उल्टी गवाही देने लगे होंगे, उधर से गवाही चलने लगी होगी। परिणाम ये निकला कि जो कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस हैं आई विटनेस के, वो एविडेंसेस तो एक सील बना रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, लेकिन जो आई विटनेस हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज़ नॉट द फिट केस फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। क्यों ये अपरिहार्य केस नहीं है? क्योंकि आई विटनेसेस को जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो बाकी एविडेंसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ के लोकल एविडेंस का स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो नहीं बनता, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका परिणाम ये निकला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी थी, जो सजाए मौत दी गई थी, उसको कन्वर्ट करके उम्र कैद में बदल दिया और ये कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, लेकिन फिट केस फॉर प्रोसिक्यूशन है। और इसलिए इस केस में बाटला हाउस के जो इनोसेंट बच्चे कहे जा रहे थे, जो स्टूडेंट कहे जा रहे थे, जो आतंकी ऐसे जिनकी 23-24 साल की उम्र थी, तभी उन्होंने जिहाद सीख लिया था, बम फोड़ना सीख लिया था, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना सीख लिया था, उन सभी को यहाँ पर फिर से सजा हो गई है। कोर्ट ने ये बात स्वीकार की है। बस इतना किया है कि 11 लाख रुपए का जो फाइन था उसको 1,15,000 में कन्वर्ट कर दिया और जो सजाए मौत थी उसको कन्वर्ट करके उम्र कैद में बदल दिया है। आप सोचो कि इंडी गठबंधन वाले अब क्या कहेंगे, क्या बताएंगे कि ये इनोसेंट बच्चे थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जब जजमेंट कर दिया है तो क्या इसके बाद उस समय 2008 में ये कहने वाले कि पुलिस दोषी है, ये कुछ लोग अभी बयान देंगे? आप सोच लीजिए कि हमारे देश की मानसिकता कैसी बन चुकी है कि वो तो जिहाद है और वो तो आज़ादी का आंदोलन है, वो तो उन्हें चाहिए आज़ादी, लेकिन पुलिस मारी गई, ये उसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी में मर गया। और पुलिस ने गलत किया इसलिए मर गया। पुलिस बच्चों के पास गई क्यों थी, इसलिए ऐसा हो गया। ये हमारे देश का जो चरित्र है, हमारे देश में एक पार्टिकुलर चरित्र, वो चरित्र अभी सामने आता ही जा रहा है। नुसरत जहां का मामला हो या फिर ये बाटला हाउस इनकाउंटर का मामला हो, अरविंद केजरीवाल ने तो बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर बाकायदा सभाएं की थी, स्टेटमेंट दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए था, और मुसलमान तो एक ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ है, मुसलमान तो एक आंदोलन पर लगा हुआ है। तो कैसे आपको वो उसका वोट लेना है तो उसका सपोर्ट करो और उसको छुड़वाओ, वो तो आंदोलन पर था। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है, लेकिन ये मैसेज जरूर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से आएगा, फिर क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। लेकिन अभी तक उनको निर्दोष नहीं सिद्ध किया कर पाए, उनको निर्दोष नहीं छोड़ा है, उनको उम्र कैद की सज़ा इन लोगों को हो ही गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।